सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक सिंह, असिस्टेंट टीचर बेसिक शिक्षा विभाग, हाजिर हैं आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आज के दौर में हर एक शख्स के लिए बहुत लाभदायक है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के दौर में देखा यह जा रहा है कि ऐसा कोई शायद ही कोई घर है जिस घर में कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज ये जैसी बीमारियां हैं, इनसे कोई ना कोई एक घर में ग्रसित जरूर रहता है। तो इस टॉपिक पे बात करना हम लोगों को बहुत जरूरी हो गया है और इस टॉपिक पे जागरूक होना भी हम लोगों को बहुत आवश्यक है, ताकि हम लोग छोटी से छोटी बीमारियों से और बड़ी सी बड़ी बीमारियों से इनसे आसानी से निजात पा सकें। तो अनुभव ये देखा गया है कि हम लोगों के घर में जो अनाज प्रयोग किया जाता है खाने में, वो मुख्यतः चावल और गेहूं है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि चावल और गेहूं खाने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसे अनाज हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा दिक्कत पहुंचाते हैं। कहने को तो ये है कि मानते हैं कि मैदा खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। मैदा तो नुकसानदायक है ही है, क्योंकि उसमें रेशे की मात्रा कम होती है, लेकिन गेहूं और चावल भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अनाज की। अनाज एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जानना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। तो जो हमारे सुपर फूड ग्रेन्स होते हैं, वो हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं और हमारे शरीर को आसानी से विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी जानना है कि प्रमुखतः अनाज होते कितने प्रकार के हैं और अनाज हमारे शरीर को कौन से अनाज नुकसान पहुंचाते हैं और कौन से फायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि देखने को ये है कि यही अनाज है जो हम लोग प्रमुखतः खाने में लेते हैं, जिनसे अगर प्राइमरी रूप से अगर इन्हीं से हम लोगों को बीमारी होगी, तो अन्य चीजों से तो हम लोगों को बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अनाज के बारे में जानना हम लोगों को बहुत जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनाज होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रमुखतः अनाज होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव ग्रेन्स, और दूसरा होता है न्यूट्रल ग्रेन्स, और तीसरा होता है पॉजिटिव ग्रेन्स। ये 3 टाइप के अनाज होते हैं प्रमुखतः। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों टाइप के अनाज हैं, कौन कौन से अनाज हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं और कौन कौन से अनाज हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हम एक बात हमको जाननी बहुत जरूरी है, वो है कि वो सभी अनाज जिनका कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो 10 से नीचे है, यानी 1 डिजिट में है। अगर 1 डिजिट में है तो वो हमको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। लेकिन वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो 10 से ऊपर, 10 या 10 से ऊपर है, तो वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये हम लोगों को बहुत जानना जरूरी हो गया है। जैसे अब बात करते हैं निगेटिव ग्रेन्स की। तो जो निगेटिव ग्रेन्स हैं, वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये भी बात आती है कि निगेटिव ग्रेन्स हैं कौन कौन। तो हम अगर गेहूं और चावल, इन दोनों का कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो निकालते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि गेहूं का जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो है, वो उसको निकालने पर हमको पता होता है कि 10 से ऊपर होता है। तो ये दोनों चावल और गेहूं, ये दोनों निगेटिव ग्रेन्स हैं। अब अगर हमको इनकी मात्रा निकालनी हो, तो हम देखते हैं कि जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है करीब 79 के आसपास, और वहीं उसमें फाइबर पाया जाता है 0.2 के पास आसपास। तो हम लोग देखते हैं कि जब इनका रेशियो निकालते हैं, तो ये करीब करीब जो है 395 के आसपास जाता है। और वहीं ऐसे ही अगर हम गेहूं का निकालते हैं, तो वो भी जो है 10 से ऊपर ही जाता है। तो ये दोनों जो अनाज हैं, ये ग्रेन्स हैं, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये दोनों निगेटिव ग्रेन्स हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स की।
तो जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं तो वो हमारे शरीर को जो है बहुत फायदा तो नहीं पहुंचाते हैं पर नुकसान भी नहीं करते हैं। यानी हमारा शरीर जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति को बरकरार रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रल गेंस हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे है बाजरा हो गया है, मक्का हो गया है, ये जो अनाज हैं ये अनाज हैं न्यूट्रल गेंस। ये हमारे शरीर को हेल्दी तो रखते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई पहले से बीमारी है तो उससे लड़ने की क्षमता इनमें नहीं होती है। अब बात आती है तीसरी कि जो हमारा पॉजिटिव ग्रेन्स है उस पे हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं वो हमारे शरीर को कैल्शियम, विटामिन्स और जो है जितने भी फाइबर्स हैं इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो इनसे होता क्या है कि ये हमारे शरीर में ये जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो तो उपलब्ध कराते ही कराते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर पहले से कोई डिसीज ग्रस्त है या कोई रोग ग्रस्त है तो उससे भी निजात दिलाते हैं। तो ये जैसे है सांवा, कोदो, कुंदरी, इस टाइप के जो अनाज हैं ये अनाज पॉजिटिव ग्रेन्स में आते हैं। इनकी जब हम फाइबर कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो निकालते हैं तो वो जो है 10 से नीचे यानी 9-8 ऐसे करके आता है। तो ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जो है लाभदायक होते हैं। अब वहीं बात आती है कि अनमोल देखने को ये मिलता है कि ये जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं इनका उत्पादन हम लोगों के यहाँ बहुत कम मात्रा में होता है। तो अगर इनके लिए उपलब्ध मतलब इनकी उपलब्धता कहाँ है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन लेना है तो जैसे आप सर्च करिए अनपॉलिश्ड ग्रेन्स, तो ये आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। तो साथियों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से कि अनाज हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और कितने हानिकारक हैं। तो अनाज के बारे में जानना और जागरूक होना बहुत आवश्यक हो गया है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक जो है हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।